बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम बात करते हैं मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के हवाले से। मुस्लिम लीग नून ने ऑफिशियली तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान आमद की तस्दीक कर दी है, और जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। इस पर हम आज आपको तफसील से बताते हैं। तो बात हम करते हैं तहरीक इंसाफ से। तहरीक इंसाफ के कायद चेयरमैन तहरीक इंसाफ के गिर्द और तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। अब 9 मई के वाक़यात में जितने मुकदमात दर्ज हुए थे, इनमें से 10 मुकदमात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कसूरवार करार दे दिया गया है। हालांकि 400 के करीब सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तान के मुतल्लिक और दीगर अदारों के मुतल्लिक जिस तरह जहर उगला गया, उसमें भी इमरान खान को कसूरवार करार दिया गया है कि उन सोशल मीडिया पोस्ट्स पर 400 के करीब जो थी, उनमें भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इन्वॉल्व है। अब ज़राए का कहना है कि इमरान खान को 10 मुकदमात में कसूरवार करार दिया गया है, जबकि 400 सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी इमरान खान को ज़राए का कहना है कि उसमें बराह रास्त वो जिम्मेदार हैं। अब जबकि मुल्क के अंदर नए इलेक्शन की आमद है और तहरीक इंसाफ के गिर्द जिस तरह घेरा तंग होता जा रहा है, तो क्या आया आम इंतखाबात के मौका पर तहरीक इंसाफ को खुलकर मौका मिलेगा इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए? ये तो आने वाले वक्त बताएगा कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ले पाती है या नहीं, या तहरीक इंसाफ का कोई संजीदा तबका इलेक्शन में हिस्सा लेगा। ये तो आने वाले दिन बता देंगे। ताहम ज़राए का यह कहना है कि 9 मई के वाक़यात के मुकदमात में 10 मुकदमात ऐसे हैं जिसमें इमरान खान को कसूरवार करार दे दिया गया है। अब इमरान खान का मुस्तकबिल ऐसे ही लग रहा है जैसे वो अदालतों में ही रहेंगे, अदालतों में जमानतें करवाएंगे, अदालतों के हवाले से ही अब उनकी सियासत होगी। बरकैफ ये तो आने वाले चंद दिनों में वाज़े हो जाएगा कि इमरान खान कहाँ तक कसूरवार हैं या नहीं। ये अब अदालतें ही फैसला करेंगी कि इमरान खान किस हद तक कसूरवार है, या इमरान खान के वकला की टीम इन पर जिरा करेगी और अदालतों को बताएगी कि इमरान खान पर ये मुकदमात झूठे हैं या सच्चे हैं। अब ये मामला ऐसे ही महसूस हो रहा है कि ये अदालतों और वकला के दरमियान जाएंगे। लग ऐसे ही रहा है कि अब इमरान खान का मुस्तकबिल अदालतों के सर पर है, या उनके वकला उनको किस हद तक बचाने के लिए अपने दलाइल के ज़रिए इमरान खान को सुरखरू करते हैं, ये आने वाले दिन वाज़े कर देंगे। अब दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने पहली मरतबा ऑफिशियली तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की तारीख दे दी है। लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सदारत में मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन का एक तवील इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ साथ ख्वाजा मोहम्मद आसफ, मलिक अहमद खान और दिगर अकाबरीन भी मौजूद थे। और इनमें एक तवील मशावरती मीटिंग हुई, जिसके बाद फैसला किया गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान वापस आएंगे। और एक सवाल के जवाब में ये भी बताया गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। इस सिलसिले में तो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ पहली तैयारियों में मसरूफ थी, और मियां शहबाज शरीफ भी अब पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और पाकिस्तान आकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबालिया प्रोग्राम के हवाले से मुल्क के दिगर हिस्सों में मौजूद मुस्लिम लीगियों को इकट्ठा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद को एयरपोर्ट पर लाने की कोशिश की जाएगी। मरियम नवाज शरीफ तो पहले ही ये काम कर रही थी और इस काम में वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। अब ये मुस्लिम लीग नून का इम्तिहान होगा कि 21 अक्टूबर को वो किस हद तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने में कामयाब होते हैं, या फिर ऐसा मुमकिन होगा कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जब सज़ा हुई तो वो लाहौर एयरपोर्ट पर वापस पहुंचे, तो कोई मुस्लिम लीगी वहां लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचने में कामयाब नहीं हो सका था
और मियां नवाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट से फौरी तौर पर रावलपिंडी मुंतकिल करके जेल में मरियम नवाज के हमरा बंद कर दिया गया था। लेकिन अब लग रहा है कि शायद ऐसा ना हो, अब माहौल फ्री है। अब मियां शहबाज शरीफ और दीगर अकाबरीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस्तकबाल को कामयाब बनाने के लिए भरपूर मेहनत करेंगे और ये मेहनत ही ऐसी होगी कि नवाज शरीफ का वो कद काठ किस हद तक बनाने में कामयाब होते हैं। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल उस जैसा होगा जैसे 10 अप्रैल 1986 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब एक तवील जिला वतनी के बाद पाकिस्तान पहुंची थी, तो लाहौर एयरपोर्ट पर 10 अप्रैल 1986 को वो फकीदल मिसाल इस्तकबाल हुआ था जिसकी तारीख में पहले मिसाल नहीं मिलती। अब ये मुस्लिम लीग ऐसा करने में कामयाब होती है या नहीं? क्या ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के इस्तकबाल से बड़ा इस्तकबाल करने में कामयाब होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरकैफ मुस्लिम लीग नून तैयारियों में मसरूफ़ है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के मामलात जो सामने आ रहे हैं उससे तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि शायद उसके घेरा इतना तंग कर दिया जाए कि वो उस अंदाज में इलेक्शन ना लड़ सके। अगर उस पर पाबंदी नहीं लगती तो उसके गिर्द घेरा इतना तंग हो जाए कि वो अपने उम्मीदवारान को उस हद तक कामयाब कराने में नाकाम हो जिसका मंसूबा या तैयारी इमरान खान ने अपने दौर में की रखी थी। उनका तो कहना आज भी है कि वो पॉपुलर लीडर है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त और इलेक्शन बताएगा कि कौन सी पार्टी जीतने में कामयाब होती है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।